देखिए, हम तैयार हैं, हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। मैं कहता हूं, सवाल जो आज है मुद्दों की सवाल नहीं बात हो रही है। लोग तो सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी को खोज रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं, गायब तो नहीं हो गई हैं। क्योंकि अब जो लोग केवल नफरत के नाम पे और सत्ता पाने का काम करते हैं, सबसे बड़े नफरती लोग हैं, नफरती चिंटू हैं, जो आए दिन बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर हमेशा आवाज़ उठती रही है। माँओं के घर में चूल्हा नहीं जलता है, जो माएँ भूखी रहती हैं, जो माएँ अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाने के लिए तमाम मेहनतकश करती हैं, उन माँओं से भी पूछना चाहिए कि आज देश में क्या परिस्थिति है। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे परिस्थितियों में उन्होंने देश की जनता को एक ऐसे वायदे दिए, उन वायदों से कहीं ना कहीं आज देश की जनता परेशान है और उन वायदों के ज़रिए इन्होंने केवल देश की सत्ता को पाने का काम किया है। कम से कम उन माँओं का भी ध्यान देश के प्रधानमंत्री को रखना चाहिए। पूरे देश की जनता ये देख रही है कि आज कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी स्टैंड कर रही है। जब जनता को वो युवा की ज़रूरत है जो उसमें दिखाई देता है। अपने राहुल गांधी में टी शर्ट का वही टी शर्ट ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि प्रदेश की जनता उन सभी मुद्दों पे बात करना चाहती है, उन सभी मुद्दों को उठाना चाहती है। लेकिन आज कुछ लोग उन मुद्दों को दबाना चाहते हैं और नए अब वो हिंदुओं के नाम पर ये लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। हिंदू हितैषी अगर पार्टी होती तो कई ऐसे हिंदुओं की हत्याएं हुई, चाहे कमलेश तिवारी की बात करिए, बहुत सारे ऐसे हिंदू की हत्याएं हुई, लेकिन उस पर सरकार संज्ञान न लेते हुए केवल आपस में लड़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, जो भगवा पहन के जनता को उकसाने का काम करते हैं। जनता को अब समझ लेना चाहिए कि इनको सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि ये नारंगी पहन के ये धर्म को बचा नहीं रहे हैं, ये धर्म को बेच रहे हैं और धर्म का व्यापार कर रहे हैं। ऐसे व्यापारियों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। मैं कहता हूँ, क्या कौन पहनता है, क्या कौन खाता है, वो नहीं होना चाहिए। आप लड़ाई दंगे, ये कौन लोग हैं? एबीपी के लोग, नारंगी, बजरंगी, संघी, ये लोग होगा अयोध्या के बाबा जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हम जल समाधि ले लेंगे। हाँ, परमहंस, मैं भी एक अयोध्या के उसी जगह से आता हूँ। ऐसे लोग देश में नफरत की आग को और उजागर करना चाहते हैं। उन्होंने तो कहा था मैं जल समाधि ले लूंगा। सबसे पहले तो उनको जल समाधि लेनी चाहिए, क्योंकि भारत लेने नहीं दिया सरकार। ये जो ढोंग है, ऐसे ढोंगी बाबाओं से सावधान रहनी चाहिए जो ढोंग के नाम पे देश में नफरत का आगाज कर रहे हैं। ये पूरा नफरती लोग हैं, इनको खात्मा होना चाहिए। इनको जेल की सलाखों के पीछे सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी, मैं गृह मंत्रालय से वो करूंगा कि इनको सबसे पहले जेल की। ऐसे कौन से लोग हैं जो देश को लड़ाने का काम? सनातनी, देखिए, सनातनी नहीं है, वो सनातन का नाश करने का काम कर रहे हैं। वो ये दिन अनाप शनाप बयानों से मीडिया के चर्चा में रहना, क्या ये देश के स्तंभ को, ऐसे बाबा को जेल में ठूंस हुआ? आपने बहुत ऐसे बाबा देखे होंगे जो आए दिन बयान देते रहते हैं। वो आपके धर्म के संरक्षक नहीं है। मैं धर्म वो मानता हूँ, मैं उस भगवा का वो प्रतीक है जो त्याग, तपस्या, बलिदान है। लेकिन इन्होंने उसको व्यापार बनाने का काम किया, इन्होंने राम को व्यापार बनाने का काम किया। ऐसे व्यापारियों से सावधान रहना चाहिए जो देश के मुद्दों की ना बात करे, देश में जाति, धर्म, मजहब की बात करे। देश के प्रधानमंत्री या देश में जो मौजूदा परिस्थिति, आप बेरोजगारी दर की सबसे ज़्यादा CMI रिपोर्ट उठा लीजिए, लेकिन उस पर कोई नहीं बात करेगा। महंगाई पे कोई बात नहीं करेगा, शिक्षा पे कोई नहीं बात करेगा। सिर्फ धर्म 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 के नाम पे धर्म सबकी आस्था है। कोई अभी किशन की बात करेंगे जो कहते थे कि कांग्रेस अगर होती, दो जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाती तो हमारे 4 बच्चे नहीं पैदा होते। वही रिंकिया के पापा, वही और निरहुआ, ये सब लोग भाजपा में बैठे हुए। जितने ऐसे लोगों को जो धर्म को बढ़ावा, धर्म को तोड़ने की बात करें, जो धर्म को बेचने की बात करें, उनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहता हूं, पत्रकार महोदय, जमीनी मुद्दों की बात करिए। गरीब, किसान, मजलूम, सभी की आवाज उठाते हुए, सभी को एक साथ चलते हुए लेकर चल रहे हैं। लेकिन देखा होगा बहुत सारे ऐसे संस्थानों को बेचा गया, बहुत सारे ऐसे, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, FMCG कर रहे, या रेलवे की बात करें, या बैंकों के निजीकरण की बात करें, जिस तरीके से सभी उसको खरीदा गया। और सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको? रिलायंस सेक्टर में देखिए, जहाँ कंपटीटर नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज़्यादा अंबानी का इन्वेस्टमेंट है। आखिर ये देश के प्रधानमंत्री ने ही इन्वेस्ट कर, नेटवर्क कौन सा? आप बताइए, जब देश में कंपटीटर नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं
ही इसका खात्मा होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अडानी और अंबानी की हुई है, देश की जनता की बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन क्या टीवी मीडिया में जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है? जनता की उन बातों को जो देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, कई सारे ऐसे मुद्दे, किसान की बात करें, जवान की बात करें या महिलाओं की बात करें, उस पर मुद्दों देश के प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं? नहीं बात करना चाहते हैं, केवल नफरत का आगाज करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को हाथों में भगवा देके, लोगों के हाथों में डंडा देके और लोगों को तोड़ना चाहती है। लेकिन हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम एक साथ चल के और देश को जोड़ने का काम करेंगे।